नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। समर कैंप में बच्चे सीख रहे कई विधाएं, समग्र विकास के साथ मनोरंजन। डायल 112 के कार्यों की हुई समीक्षा, क्विक रिस्पांस पर मिली शाबाशी। दर्दनाक सड़क हादसे में 4 घायल, कोयला लोड ट्रेलर पलटी। और बिलासपुर के साथ प्रदेश को मिली सुविधा, हवाई सेवा अपग्रेड। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन बेहतराई स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। जिला स्तरीय समर कैंप में जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने बच्चों से संवाद किया और छोटी छोटी प्रेरक कहानियों के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया। जिला स्तरीय समर कैंप पंख में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल हैं। कार्यक्रम में बच्चों को कैरियर से संबंधित आवश्यक जानकारी भी दी गई। जिला पंचायत सीईओ ने बच्चों से चर्चा करते हुए कहा कि जीवन में आने वाले छोटे छोटे संघर्षों से न घबराएं, व निरंतर आगे बढ़ते रहें। उन्होंने कहा कि समर कैंप में दिया जा रहा प्रशिक्षण निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी होगा। समर कैंप में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का प्रशिक्षण, ड्राइंग, वैदिक गणित का प्रशिक्षण दिया गया। शाम के सत्र में डॉक्टर रश्मि द्विवेदी, काउंसलर डीपीएस स्कूल बिलासपुर द्वारा बच्चों को हिंदी लेखन के विषय में व रंगोली, पेंटिंग, स्केचिंग का प्रशिक्षण दिव्या कश्यप द्वारा दिया गया। बॉलीवुड डांस, सहयोग के साथ ही बच्चों को संगीत वादन का प्रशिक्षण भी विशेषज्ञों द्वारा दिया गया। 25 मई को बच्चों को कबाड़ से जुगाड़, ओरिगामी, कठपुतली डांस, हिंदी लेखन, बॉलीवुड डांस प्रशिक्षण और सहयोग मिड ब्रेन एक्टिविटी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। हमारे पास ज्ञान की, जानकारी की कोई कमी नहीं रहती, पर उन चीजों को हम लोग अमल में नहीं ला पाते, है ना। जानते हैं, कोई सिखा दिया। सभी बच्चों को माता पिता सिखाते हैं, स्कूल में शिक्षक सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, रिश्तेदार सिखाते हैं कि आपको ये नहीं करना है। बच्चे जानते भी हैं कि ये काम नहीं करना है, वो ज्ञान है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते समय अभी यहाँ सिखाए होंगे कि सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। ठीक, सारे लोग जानते हैं हम लोग, पर करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। ठीक? तो बहुत सारी जानकारी आपके पास रहेगी, पर उसको हमारे लाइफ में अमल करना, उतारना सबसे महत्वपूर्ण चीज। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 6,554 निजी विद्यालय संचालित है, जिसके लिए प्रारंभिक कक्षा में कुल आरक्षित 52,872 सीट आरक्षित है। इन सीटों के लिए लगभग 1,22,270 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में 16,036 विद्यार्थियों का चयन किया गया। आपको बता दें कि संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रथम चरण के लिए 20 मई को लॉटरी निकाली है, जिनमें रायपुर में 5,126 आरक्षित सीटों के लिए 4,655, दुर्ग में 4,293 सीटों के लिए 3,462, बिलासपुर में 4,558 सीटों के लिए 3,609, राजनांदगांव में 1,703 सीटों के लिए 1,471, कवर्धा में 1,351 सीटों के लिए 1,242, जशपुर में 1,252 सीटों के लिए 895 और जगदलपुर में 761 सीटों के लिए 702 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित विद्यार्थियों को 1 जून से 30 जून के बीच चयनित विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। उन्होंने बताया कि उसके बाद जिले के 3,724 विद्यार्थियों की पुनः लॉटरी के माध्यम से प्रवेश की दूसरी प्रक्रिया की जाएगी। हमारे बिलासपुर जिला में कुल आवेदन 13,027 प्राप्त हुआ था और कुल 553 प्राइवेट स्कूलों के लिए था, जिसमें आरटी के अंतर्गत 4,558 सीट रिक्त था, जिसमें से 3,608
सीट लॉटरी के माध्यम से ये सेलेक्ट हुए हैं और 3,724 आवेदन अभी बचा हुआ है आवंटन जिसको नहीं हो पाया, तो द्वितीय चरण का जो होगा जुलाई में उसमें उसको शामिल किया जाएगा। गर्मी में पानी को अमृत के समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वह कहीं भी मांग कर पानी पी लेता है, लेकिन पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वे प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो वहीं कुछ लोग भगा भी देते हैं। भीषण गर्मी के प्रभाव के कारण वही पशु पक्षी भी अपनी प्यास बुझाने को लेकर काफी व्याकुल होते हैं। ऐसे में न्यायधानी बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लायंस क्लब द्वारा पशु पक्षियों की प्यास बुझाने पहल की गई है, जिसमें सीमेंट का कोटना और सिकोरा जलपात्र का वितरण किया जा रहा है ताकि जगह जगह इस सेवा से जुड़ने वाले लोग इन पात्रों को रखकर पशु पक्षियों की प्यास बुझाने पानी रख सके। साथ ही लायंस क्लब के द्वारा पानी के साथ गुड़ का भी वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष लायंस क्लब द्वारा प्याऊ घर का भी संचालन किया जाता है। इसके अलावा प्याऊ सेवा से जुड़ने वालों को निःशुल्क मटके भी वितरित किए जाते हैं। इस गर्मी के सीजन में मानव सेवा के साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था लायंस क्लब द्वारा की गई है, जिसमें अध्यक्ष उमेश मुरारका, सचिव नवीन अग्रवाल सहित दर्शन छाबड़ा, डॉक्टर राजकुमार खेत्रपाल, शैलेश वाजपेयी, नरेश लिखवानिया एवं पदाधिकारी सदस्य शामिल रहे। वहीं इस प्रयास को लेकर विशेष रूप से लायंस क्लब के सक्रिय और समर्पित पदाधिकारी मंजित सिंह अरोरा ने बताया कि लायंस क्लब सभी क्षेत्रों में सेवा कार्यों से जुड़ी है और निरंतर कार्य कर रही है। आज मंजित जी के परिसर में हम टीएस ट्रेडर्स में हमारे गाय, पशुधन और पक्षियों के लिए पानी की सेवा का हमने किया है। जिस भी भाई को ज़रूरत है वो यहाँ से अपना कोतना और पशु पक्षियों के लिए सिकोरा देने का हमने यहाँ से कार्यक्रम रखा है और इसमें मंजित अरोरा जी हमारी विशेष हुए हैं और समस्त लायन मेंबर आज यहाँ उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम को संपादित किए हैं, जिसमें हमारा जो उद्देश्य है कि शहर में, पूरे शहर में कोतना हर जगह जगह पे रखे और पशुओं और गौवंश के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़े और उन गौवंशों को तक पानी की सेवा, जल सेवा और उनको एक गुड़, ताकि हमारा ये प्रयास रहता है, हम ये सोचते हैं कि एक अच्छा पानी, शुद्ध पानी और उनको मिलना चाहिए। इसके तहत ये कार्यक्रम लायंस क्लब विश्व की सबसे बड़ी सेवाशील संस्था है और हम हर तरह की सेवा करते हैं। मेडिकल हो, कुष्ठरोगी हो, जिस भी फील्ड में कोई एजुकेशन हो, जानवरों की सब सेवा हम करते हैं और हर वर्ष हम लोग उतना बांटते हैं। ऐसे 2 वर्ष पूर्व मुझे याद है कि आजी साहब चीफ गेस्ट थे, हमारे डांडी साहब, हमने पूरा ऑटो भर के करीब 50 पीस थे पूरे पुलिस विभाग में उसको बंटवाया करके, वन विभाग सब जगह भेजा करके। और हम कोशिश करते हैं कि हमसे शहर में जिनको आवश्यकता है लायंस क्लब से, भवन से, हमारी दुकान से ले जाए। इसमें घर पे हमारे ऐसे झाड़ हैं, वहाँ पंछी के लिए हम पानी लगा दें। और आज बाहर जानवर हैं, कुत्ते हैं, गायें हैं, बहुत घूमती हैं और बहुत भीषण गर्मी है, इंसान तो अपना जुगाड़ कर लेता है, तो उनको स्वच्छ पानी मिले, हम रोज सफाई करके दें। हम हर साल प्याऊ घर भी खोलते हैं, इस साल प्याऊ घर खोले हैं। आज हमारा उद्देश्य ये है कि शहर में जिसको भी कोतना, कसोरा चाहिए हो और मटके, अगर उनको प्याऊ घर खोलना हो तो हम 6 मटके उनको देते हैं अपनी तरफ से करके। तो जिसको भी इस सेवा में शामिल होना हो वो हमसे, हमारे अध्यक्ष उमेश मुरारका जी, लायंस किसी मेंबर से टच कर ले, जहाँ बोले हम पहुँचा देंगे या हमारे जगह से वो ले जा सकते हैं, जिससे पशुओं की, जानवरों की, पंछियों की सेवा हो सके। आज देखिए इस भीषण गर्मी में हम अपनों को तो पानी पिला नहीं पाते, पर मंजित अरोरा जी का एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हम पक्षियों को भी पानी पिलाने जा रहे हैं। आज सकोरा का वितरण हो रहा है एवं एक टब जो है वो सीमेंट का टब दिया जा रहा है, जिससे हमारे जो पशु हैं वे पानी पिए। और सिर्फ जैसा कि पंजाब में होता है कि पानी नहीं दिया जाता, पहले गुड़ या बिस्किट दिए जाते हैं और उस गुड़ और बिस्किट के बाद में ही पानी पिलाया जाता है। वही मंजित अरोरा जी की एक भावना है, एक उनका उद्देश्य है, एक उनकी सोच है कि वे उस जानवर को सिर्फ पानी पिला नहीं रहे हैं, साथ में गुड़ भी खिला रहे हैं।
जिले में संचालित डायल 112 के कार्यों को लेकर पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रभारी डीपीसीआर डायल 112, डीपीसीआर स्टाफ एवं डायल 112 योजनांतर्गत जिला बिलासपुर में संचालित ईआरवी वाहनों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हुए, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में कार्यरत सभी डायल 112 के स्टाफ की प्रशंसा की गई और बेहतर कार्य करने वाले तथा जीवन रक्षक के रूप में मानवता का परिचय देते हुए लोगों की मदद करने वाले जिले के 25 ईआरवी स्टाफ और चालकों को पुरस्कृत भी किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा कम से कम समय में पीड़ितों के पास पहुंचकर उन्हें मदद पहुंचाना, अपने रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करना, संवेदनशील इलाकों में स्टॉपेज पॉइंट में उपस्थित रहकर पुलिस की उपस्थिति एवं आम जनता के बीच विजिबल पुलिसिंग करना, रात्रि गश्त दौरान संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना, आम जनता या पीड़ित प्रार्थी कॉलर से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर उनके बीच समन्वय स्थापित करना एवं पीड़ितों से बात कर उनका फीडबैक लेने निर्देश दिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पांधी में शुक्रवार को कोयले से भरी ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गए। इस हादसे में 4 लोग कोयले के नीचे दब गए, जिससे आसपास में मौजूद लोगों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, जिन्हें गंभीर हालात में सीपत पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट किया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर चंगोरी निवासी शिवशंकर अपनी बेटी कृष्णा कुमारी को इलाज कराने घर से निकला था, जहां पांधी के पास वह एक होटल में रुके थे, जहां से नाश्ता कर वह लगरा पुल के आगे पंधी सीपत मुख्य सड़क पर खड़े हुए थे। उसी समय सीपत की ओर से कोयले से भरी ट्रेलर क्रमांक CG10 BP 9663 तेज रफ्तार में बिलासपुर की ओर आ रही थी। तभी वह पंधी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके जद में शिवशंकर और उसकी बेटी कृष्णा के साथ 2 अन्य लोग आ गए।
जिनके ऊपर ट्रेलर का पूरा कोयला गिर गया। इधर घटना के बाद आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कोयले में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तब तक सीपत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जिन्होंने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनमें शिवशंकर और उसकी बेटी कृष्णा को सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो वहीं 2 अन्य घायलों को निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उनका सघन उपचार जारी है। मामले में सीपत पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में शहरवासी अब घर बैठे ही नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स को ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर निगम जल्द ही ऑनलाइन सर्विस शुरू करने जा रही है। 15 अगस्त को ऑनलाइन सर्विस प्रारंभ करने की योजना है। दरअसल नगर निगम के सभी प्रकार के टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो या पानी का, कमर्शियल टैक्स अथवा कोई अन्य टैक्स, अब किसी भी टैक्स को जमा करने के लिए नगर निगम के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही आरआई या किसी अन्य अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। टैक्स को ऑनलाइन जमा करने के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है और करदाताओं की वास्तविक संख्या और अन्य जानकारी के लिए सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए निगम की टीम घरों तक पहुंच रही है। साथ ही निगम के द्वारा इस टीम का सहयोग करने की भी लोगों से अपील की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री राम रेडीमिक्स कंपनी के अशोकनगर यार्ड से लोहे का पाइप चोरी करने वाले आरोपी सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी गई 50,000 की पाइप और वाहन पिकअप जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शिवघाट निवासी अजय सिंह ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि श्री राम रेडीमिक्स कंपनी के अशोकनगर यार्ड से 21 मई को 6 नग लोहे का पाइप और कंक्रीट पाइप रखने का 2 नग स्टैंड यार्ड से चोरी हो गया था। इधर मामले में पुलिस ने जांच शुरू की, जिस पर सरकंडा पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के सहारे अंजलि विहार निवासी शिवा यादव तक पहुंचे, जिससे पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना को 21 मई रात 1 बजे अंजाम देने की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में शामिल पिकअप वाहन के साथ चोरी की हुई पाइप को बरामद कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए अलायंस एयर ने रिवाइज्ड समर शेड्यूल जारी किया है। इसमें 2.5 महीने से बंद प्रयागराज जबलपुर की फ्लाइट को 1 जून से शुरू किया जाएगा। वहीं दिल्ली के लिए जगदलपुर से होकर फ्लाइट की सुविधा दी गई है। हालांकि उड़ानें पहले से चल रही फ्लाइट से भी कम है। इधर बिलासपुर की फ्लाइट बंद करने को लेकर गुरुवार देर शाम हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति की बैठक में नाराजगी जताई गई। बैठक में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया गया है। समिति ने 29 मई को एयरपोर्ट के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। दरअसल बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सुविधाओं के लिए कड़े संघर्षों के बाद फ्लाइट्स शुरू की गई। जब 1 मार्च को हवाई सुविधा शुरू हुई तब सप्ताह में 8 फ्लाइट प्रयागराज जबलपुर दिल्ली के लिए मिली थी, लेकिन धीरे धीरे इसे बंद कर दिया गया। वर्तमान में केवल हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और 2 दिन कोलकाता की ही फ्लाइट चल रही है। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि अलायंस एयर कंपनी ने रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर जो फ्लाइट शुरू करने की जानकारी दी है वो पहले से चल रही फ्लाइट से भी कम है। पहले जबलपुर और प्रयागराज फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन थे, जिसे अब घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। इसी तरह दिल्ली के लिए फ्लाइट पहले जगदलपुर फिर जबलपुर होकर दिल्ली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course.
Crash course PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. हम चल रहे हैं अपने लकी विनर्स के मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। तो कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। आप रोज नंबर नोट करते थे या मोबाइल में लेते थे, क्या करते थे? व्हाट्सएप पे डेली सेव कर लेते। व्हाट्सएप पे सेव करते थे। चलिए अब चॉपर राइड के लिए तैयार। अम्बाला से हम जा रहे हैं मोहाली अंजना जी के साथ। साथ ही बता दें कि हमारा ये सफर जारी रहेगा, तो देखते रहिए मेरे यानी अंजना ओम कश्यप के साथ राज तिलक सिर्फ आज तक पर। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. My three-time MP. Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. हर पार्टी का अपना कैंपेन। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है। Phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother? Not at all. बाकी सब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है। Why vote for someone who's disgraced Parliament? What would you have to say? I think I've made India proud, women proud, my constituency proud. It's not about the miles, it's about the journey to encapsulate the electoral emotions of the world's largest democracy.